Hi everyone, and hope you all are doing good. So as the time is approaching, the way you are framing your schedule, the targets, things are changing for you too. Okay, अब आपका एक ट्रांजिशन फेज आने वाला है. यू आर गोइंग टू एंटर इनटू ए ट्रांजिशन फेज. आप जहां पे प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंस gradually it's going to increase every single day. It's going to increase. Okay, so many students have started their practicing test series from test 1, but still many students feel like they should not. They fear, or there are so many reasons they don't want to jump into the test series. एक तो मन ही नहीं करता बिकॉज हमें डर लगता है कि टेस्ट सीरीज में मार्क्स कमाएंगे. हमने जो पढ़ाई करी है, यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस ओवर योर रीडिंग, ओवर योर लर्निंग, कि इससे इस बेसिस पे हम टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर पाएंगे. तो यही तो सीखना है आपको टेस्ट सीरीज से, राइट? कि आपने जो पढ़ाई करी है और आपका जो क्वेश्चंस करने का जो एक लेवल है, दैट इज मैचिंग और नॉट, वो मैच हो पा रहा है कि नहीं. So these all things are going to happen when you start practicing test series. So I'll give you few examples, those who are running away from the test series or those who are running away from the practicing prelims test series, कि आप 2015-16 को कंसीडर करो, एक सेकेंड के लिए कंसीडर करो. एंड दैट टाइम ऑल्सो द कोचिंग सेंटर्स और मेंटर्स यूज्ड टू से प्रीलिम्स को दिसंबर के बाद देखना है, राइट? एवरीवन दिसंबर के बाद देखना है. नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड 10 टाइम्स ड्रास्टिकली, लाइक इतना टफनेस लेवल, इवन नॉट क्वेश्चंस, इवन द सॉल्यूशंस, इवन द स्टेटमेंट्स, ऑप्शंस इतने टफ हो गए हैं. एंड द वे before magazines were helping, but now magazines are also not helping. Okay, nowadays if you see questions frame का framework, जब questions frame हो रहे हैं, teachers are running away from the common books जो आप पूरा dedication के साथ पढ़ते हो. अब वो सारे बुक्स आउट ऑफ रीच, लाइक फॉर टू एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए ये सारे बुक्स आर नॉट काइंड ऑफ 100% important or 100% going to help you for this examination. You have to explore something else. You have to go beyond your textbooks, beyond your knowledge, basic knowledge you are gaining. Okay, अब आप देखोगे, अब लक्ष्मीकांत भी नहीं सफाइस कर रहा है. बिफोर दिस बुक यूज्ड टू वर्क फॉर दिस एग्जामिनेशन 100%. नाउ that is also not working 100%. काफी मैगजीन्स एक्सपायर लाइक आउटडेटेड हो चुके हैं. दे आर नॉट लाइक काइंड ऑफ यूजफुल एज दे यूज टू बी. तो जैसे जैसे आपके पास रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है. ओके, तो 2015 का ट्रेंड अगर आप अभी फॉलो करोगे कि दिसंबर के बाद हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू. अब आपको प्रीलिम्स के साथ एवरी सिंगल डे यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, एंड दैट एक्सपीरियंस इज गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन. ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अब आपका लर्निंग सिर्फ हेल्प नहीं करने वाला, द वे यू आर अप्रोचिंग क्वेश्चंस, द वे यू आर फाइंडिंग क्वेश्चंस, एंड द वे स्टेटमेंट्स आर फ्रेम्ड, ये सब कुछ आपको लर्न करना है अगर प्रीलिम्स को इजी रखना है, अगर प्रीलिम्स को अच्छे से क्लियर करना है. अभी आपका फियर फैक्टर जो है, क्वेश्चंस फिर आप किससे फियर कर रहे हो? लाइक अगर आपने कुछ पढ़ा है, I am saying just practice that part from the test series, right? Test 1 का syllabus for example पॉलिटी का है, and पॉलिटी का syllabus up to citizenship है, article 11. okay, तो till article 11 if you have read the polity, try to test yourself कि आपने जो पढ़ाई करी है that is working or not for you, वो मैच कर पा रहा है कि नहीं, you are able to solve questions from that learning or not. तो this is very very important for you कि अब आप टेस्ट सीरीज को करना स्टार्ट करो. बिलीव मी, अगर आप इस चीज को स्टार्ट करोगे कि आफ्टर दिसंबर, वोंट यू फील कि आफ्टर दिसंबर मैं बेसिक टेस्ट ना करके मिसलेनियस करूं, एडवांस पोर्शन करूं. यू स्टिल वांट टू स्टार्ट द प्रियम्बल पार्ट आफ्टर दिसंबर, आफ्टर जनवरी. तब आपको आई जस्ट वांट ऑल माय स्टूडेंट्स, एटलीस्ट फॉर द गोल्ड टाइड जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि आप अपने जो बेसिक टेस्ट है, अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट है, उसको आप दिसंबर तक ट्राई टू कंप्लीट एटलीस्ट 30-40-50%. आफ्टर दिसंबर 1-2 महीने में कंप्लीट द रेस्ट, एंड देन जंप टू द एडवांस पोर्शन. और उसके बाद आप लर्निंग एडवांस लेवल की करो, ना ही आप अपने बेसिक्स क्वेश्चंस को अप्रोच करो. दिस इज अ वेरी यूनिक डिफरेंट वे, एंड एज पर दैट ट्रेंड यू हैव टू चेंज दिस. यू हैव टू चेंज योर हैबिट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस. नाउ इट्स अ पीक टाइम, यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. आप प्रैक्टिस करो,
25 क्वेश्चंस करो, जरूरी नहीं है आप 50-100 क्वेश्चंस के सेट लगाओ. इफ यू स्टार्ट द टेस्ट, just do with the 25 questions, then next day you do with the 25 questions. ब्रेक ले लो, जब आपको टाइम मिले, आप कंफर्टेबल हो, आप टेस्ट को स्टार्ट करो अपार्ट फ्रॉम योर मेंस, ऑप्शनल एंड एवरीथिंग. ओके, सो डोंट डिले. एक डरो मत, प्रैक्टिस करो. फेस करोगे तो चीजें इजी होगी. एंड में जाके चीज को आप माइंड में सेटअप कर रखे हो कि इन द एंड आई विल स्टार्ट एंड एवरीथिंग. आप जो एक कंफर्ट जोन बना रखे हो, उससे बाहर निकल के try to face questions and try to learn lot, because टेस्ट सीरीज के बाद भी आपको बहुत कुछ सीखना है. दैट इज बियॉन्ड योर बुक्स, बियॉन्ड योर नॉलेज, बिटवीन द लाइन्स एंड एवरीथिंग. सो ये इजी नहीं है प्रीलिम्स. अब इट्स नॉट दैट इजी, इट यूज्ड टू बी. ओके, but now it has become very tough. See the cutoff 82, 84 maximum for the general category. I'm not talking about the SC ST. जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है 82, 84 हो गया है. So just try to imagine the difficulty level of the paper. If you are not going to use it now, if you are not going to start practicing now, एंड में आप नहीं कर पाओगे, कंप्लीट नहीं होगा टेस्ट सीरीज. बिकॉज टेस्ट सीरीज को करना है, रिवाइज करना है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू विद दिस. ओके, तो प्लीज इफ यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, स्टार्ट practicing the test series. It's a very beautifully framed test series. As per the latest trend, I have just changed everything. The questions ka quality, options and everything. So you should be putting yourself into this zone, into this practicing zone, and learn as soon as possible. जितना ज़्यादा सीख सको आपके लिए easy होगा. Okay, so thank you so much and hope so कि आप इस चीज़ को समझोगे and try to implement.